कल हम सब लोगों ने अनुपम जी से फर्स्ट अध्याय का अ, वो सुना था कि किस तरह से राजा जनक ने मीनाक्षी को नदी में बहते हुए बचाया और उसकी रक्षा करी, जिससे मीनाक्षी को राजा जनक के प्रति एकदम पिता जैसे भाव उत्पन्न हुए और उसको महसूस हुआ कि पिता का प्यार क्या होता है। और अब हम आज उससे आगे की कहानी अपना शुरू करेंगे, जो सेकंड अध्याय है, सीता माता का आगमन। आज हम वहां से शुरू करेंगे। मेरी आवाज सही आ रही है? जी। दूसरा अध्याय हम आज शुरू कर रहे हैं। कई वर्षों तक मिथिला में बारिश न होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अ, राजा जनक को काफी चिंता होने लगी अपनी प्रजा की, और वो प्रजा को खेती करने का अलग-अलग तरीका अपनाने के लिए कहते हैं कि हमें इस स्थिति में भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है। इस स्थिति का भी हमें फ़ायदा उठा करके अपनी इस खेती की जो हम लोग आज तक तकनीक अपना रहे थे, उसमें कुछ परिवर्तन लाना होगा, जिसके लिए उन्होंने अ, खेती को करने के लिए नहर, जिसको मतलब नहर का नहर बनाने का एक मतलब उनको वो सुझाव दिया प्रजा को कि नहर के द्वारा नदी से पानी को हम खेतों तक ला सकते हैं। हम पूरी तरह से वर्षा के पानी में डिपेंड ना रह करके इस तरह अपने खेतों को उपजाऊ बना सकते हैं। इस तरह से राजा जनक ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी प्रजा का साथ देते हुए ये रास्ता प्रजा को बताया, और कई सालों तक इस तरह से खेती करते रहे। लेकिन क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे, वर्षा नहीं हो रही थी राज्य में, तो काफ़ी जो नदी का जलस्तर था वो भी धीरे-धीरे कम होने लग गया, तो उससे भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो फिर राजा जनक को फिर उसमें चिंता होने लगी कि किस तरह से मैं अपनी निराश जनता का मनोबल बढ़ा सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ, उन लोगों को किस तरह से आत्मनिर्भर बना सकता हूँ। इसके लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से मदद माँगने की सोची, बट क्योंकि स्वाभिमानी राजा थे, आज तक वो मिथिला जो था वो बिल्कुल आत्मनिर्भर राज्य थे, कभी किसी दूसरे राज्य पे डिपेंड नहीं रहे, हर चीज़ का वो उनका खुद का अपने यहाँ ही होता था, तो उनको एक अजीब-सा संकोच हो रहा था दूसरे राज्यों से मदद माँगने में। तो मिथिला के पड़ोसी राज्य कौशल राज, जहाँ के राजा राजा दशरथ थे, उन्होंने राजा जनक से निवेदन किया कि हम आपका मदद करना चाहते हैं आपके राज्य के किस तो उसके लिए लेकिन क्योंकि राजा जनक को अच्छा नहीं लग रहा था उनके सामने अपनी मदद का वो माँगने के, तो राजा दशरथ समझ गए कि ये संकोच कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि आप संकोच मत कीजिएगा, हम मदद के बदले आपसे कुछ ले लेंगे। इसके लिए आप हमें अ, अपने कारीगर को जो मिथिला के जो कारीगर है, उन्हें आप हमें काम करने के लिए भेज दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आपको संकोच नहीं होगा और हम आपकी मदद कर सकेंगे। तो जनक इस पे तैयार हो गए और उन्होंने मदद लेने के लिए तैयार हो गए राजा दशरथ की। तो इस तरह से कौशल राज ने उस समय मिथिला की मदद की थी, और जो मिथिला के जो कुशल कारीगर थे, उन्होंने कौशल राज्य में आकर के काम किया। राजा जनक इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गए और दशरथ के प्रति वो अपनी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त किया उन्होंने। इस तरह से कठिन समय में कौशल राज्य ने जनकपुरी का मदद करने में अपना दिखाया। बरसों से, लेकिन क्योंकि काफ़ी स इसके बाद भी कई वर्षों तक जब बारिश नहीं हुई, तो जनक पुरी मतलब जो मिथिला के जो ऋषि-मुनि थे, जो ध्यानी लोग थे, या जो ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो तपस्वी लोग थे, उन्होंने मिल कर के एक यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, और उसमें राजा जनक के लिए एक पुत्री प्राप्ति के लिए मतलब उन्होंने इस तरह से एक आह्वान किया, और मतलब कामना रखी कि वो राजा जनक को एक पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। परंतु जो वहाँ की जो प्रजा थी, वो चाहती थी कि पुत्री की बजाय पुत्र हो, क्योंकि लोग पुत्र होगा तो राजा जनक की देखभाल, जो जैसे कि भावनाएं रहती है लोगों की कि बेटा होगा तो
माँ-बाप की देखभाल करेगा। इसी भावना से जनता ये चाहती थी कि राजा दशरथ का पुत्र हो, तपस्वी लोग पुत्र की कामना करें, ना कि पुत्री की करें। लेकिन क्योंकि उस समय भी लोग, ऋषि-मुनि और खुद राजा जनक भी ये मानते थे कि जो स्त्री तत्व होता है, जो स्त्री तत्व है, वो ही जो हमारे प्रकृति में जो ये असंतुलन आता है, उसको संतुलन में ला सकती है। तब तब भी लोग स्त्री तत्व को इतना महान समझते थे। क्योंकि उस समय के लोग मानते थे कि जो उस समय जो वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आया था और बहुत सालों से वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो उसके पीछे भी वहाँ के लोगों का मानना था कि इसके पीछे भी कुछ नकारात्मक तत्वें होती हैं जो कि प्रकृति के बीच में आके संतुलन बिगाड़ती है। तो उन सब तत्वों से भी एक स्त्री तत्व ही उसको वो कर सकती है, उसका सामना कर सकती है। इसके लिए राजा जनक भी इस बात को मानते थे और उन्होंने भी तपस्वियों को इस बात के लिए कहा कि हाँ, आप एक पुत्री की कामना को लेकर के ही यज्ञ कीजिएगा। जो कि हमारे प्रदेश में या हमारे राज्य में जो ये असंतुलन आ गया है प्रकृति में, उसको संतुलन में ला सके, इसलिए हमें एक स्त्री तत्व की ज़रूरत है, तो हमें पुत्री की ही कामना करनी है। इस तरह से राजा जनक भी ऋषि मुनियों के साथ में थे और उन्होंने अपनी प्रजा को भी इस बात के लिए समझा दिया था। कि मुझे अपनी राजा जनक का सोचना था कि मुझे अपने या अपने राज्यभार की चिंता नहीं कि मेरे बाद मेरा राज्यभार कौन ग्रहण करेगा। मुझे सिर्फ़ अपनी प्रजा की चिंता है और जो ये प्रकृति में बदलाव आ रहा है उसकी चिंता है, तो उसके लिए जो सही होगा मैं उसी के साथ होगा। यानी अगर स्त्री ही प्रकृति को बिगड़ने से रोक सकती है तो मुझे यही मंज़ूर है और मैं इसी उम्मीद के साथ में इस शक्ति को बार-बार बुलाऊँगा, जो आकर भौतिक रूप से मेरे इस राज्य को या मेरे राज्य के प्राणियों को, पशु-पक्षियों को उसको मतलब उद्धार कर सके। तो एक दिन राजा जनक सुबह-सुबह ही अपने महल से रथ में सवार होके निकलते हैं बाहर जाने के लिए, जहाँ उनके राज्य के जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त पड़ा हुआ था, उस क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकलते हैं और वो देखते हैं कि जो रानी सुनैना है, वो उनके साथ नहीं चल रही है, तो इस पे वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ? क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि हम अपनी पुत्री लेके आएँ? इस तरह से वो रानी सुनैना से कहते हैं तो उनसे कोई उत्तर ना दिया जाता है, परंतु वो उनके साथ आकर के चुपचाप रथ में बैठ जाती है और उनके साथ निकल चलते हैं। वो लोग जब उस क्षेत्र में पहुँचते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक सूखाग्रस्त था, अकाल पड़ा हुआ था जिस क्षेत्र में, वहाँ पे जाकर के राजा जनक अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, यानी ध्यान में लीन हो जाते हैं और दिन-रात वहाँ पे ध्यान करने लग जाते हैं और रानी सुनैना उनके साथ ही रहती है और उनका ध्यान रखती है। तो कई रातें हो जाने के बाद भी वो देखते हैं कि एक सुबह-सुबह जब सुबह की जो पहले जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, उस टाइम पे वो देखती हैं कि राजा जनक तो ध्यान में हैं बट उनके आस-पास में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो राजा जनक को ध्यान से उठाने की कोशिश करती है। तब जब राजा जनक ध्यान से उठते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी ध्यान में एक देवी का रूप देखा है। यानी धरती माँ, ये बस माँ वसुंधरा मेरे उसमें ध्यान में आई थी और उन्होंने मुझे ध्यान में ही मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं आपको एक को प्रदान करूँगी आपको एक पुत्री प्रदान करूँगी। तो हाँ, ये हमारी पुत्री ही आई है। तो वो जाके उसको गोदी में उठाते हैं और अपनी छाती से लगाते हैं और उसे बहुत सारा प्यार करते हैं माँ सीता को। इस तरह से उनको राजा जनक को माँ वसुंधरा पुत्री के रूप में माँ सीता को देती है। उन्होंने जनक बाबा ने ध्यान में क्योंकि महादेवी को देखा था तो उन्हें पता था कि माँ वसुंधरा ने ही मुझे ये पुत्री दी है, तो वो उसको लेकर के और क्योंकि ये जो पुत्री उनको माँ वसुंधरा ने दिया है, यही मेरे राज्य का उद्धार करेगी, ये सोच कर के वो हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। राजा जनक बोले कि सिर्फ ये हमारे लिए ही नहीं आई है ये पुत्री, ये समस्त
समस्त पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आई है। सभी जीव जंतु प्राणी इस मनुष्यों का ये उद्धार करेगी, हमारे ये पुत्री जो आई है। इस तरह से वो रानी सुनैना को बोलते हैं राजा क्यों इसके लिए राजा जनक जब ये मतलब ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें वो अपने रानी सुनैना को बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि क्योंकि माँ धरती ने, माँ वसुंधरा ने हमें ये पुत्री दी है, तो ये सिर्फ़ ये हमारे लिए एक वरदान है पुत्री के रूप में, जो कि हमारे राज्य के ही नहीं, समस्त इस धरती का, इस पृथ्वी का उद्धार करेगी। और इस तरह से वो रानी सुनैना से अपनी बेटी के बारे में बताते हैं और शिशु को उठा कर के वो अपने महल में लेके आ जाते हैं। यह वही समय था जब मीनाक्षी मीनाक्षी का जो हमने पढ़ा था, वो जब वो नदी में बह रही होती है और उसको राजा जनक बचा लेते हैं और उसको शॉल उड़ाते हैं और उसको एक पिता के रूप में उसको प्यार देते हैं, ये उसी समय की बात है। तो उस समय कुछ समय बाद मीनाक्षी के पास अदिति नाम की कोई महिला जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें राजा जनक ने अपने महल में बुलाया है कि तुम्हें कोई महत्वपूर्ण सेवा का कार्य सौंपा जाएगा। ये कह कर के वो मीनाक्षी को बोलती है, तो मीनाक्षी को एकदम आश्चर्य होता है कि राजा जनक ने मुझे याद किया और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य दे रहे हैं। तो वो सोच में पड़ जाती है कि मतलब क्या राजा जनक को मेरे मनोदशा के बारे में पता चल गया कि मैं उनके रूप में अपने पिता को देख रही हूँ। इस तरह से वो सोचने लगती है, तो अदिति उनको बताती है कि तुमने मुझे तब पूछा था जब उसके पिता दुष्यंत की मृत्यु हुई थी कि क्या राजा जनक मेरे पिता के पास आए थे आखिरी समय में आशीर्वाद देने के लिए? तो मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ, आए थे। तो आज एक और बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस वक़्त जब राजा जनक तुम्हारे पिता के पास आए थे, उनको आखिरी समय में आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने तुम्हारे पिता से पूछा था कि तुम अपनी आखिरी इच्छा मुझे बताओ, क्योंकि तुमने जीवन भर मेरी सेवा की, तुम मुझे बताओ कि उसके बदले में तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो इस पर तुम्हारे पिता ने उनसे जीवन भर तुम्हारी रक्षा का आशीर्वाद माँगा था और तुम्हें उचित समय पे उचित सेवा देने का भी उनसे वचन माँगा था, और राजा जनक ने वो वचन तुम्हारे पिता को दिया था। ये बात आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये सब सुन कर के मीनाक्षी एकदम शॉक हो जाती है, उसको एकदम आश्चर्य होता है कि ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। मैं यूँ ही राजा जनक के बारे में आज तक वो मतलब अलग चीज़ें सोचती थी, मैं उनका सम्मान इतना नहीं करती थी। राजा जनक तो इतना सम्मान करते हैं अपनी प्रजा का, सभी की इतनी देखभाल करते हैं, अपनी प्रजा में किसी को भी वो बेसहारा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो बड़े-बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या महिलाएँ हो या कोई बच्चे हों, सभी को वो सहारा देते हैं और सभी को एक समान सम्मान भी वो देते हैं। ये सब सोच उसके उसमें आने लगती है मीनाक्षी के उसमें, और वो सहज ही तैयार हो जाती है महल में आने के लिए और अदिति से बोलती है कि आप चलो, मैं राजा जनक को मेरा संदेश दीजिएगा, उनको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद बोलिएगा और उनको बोलेगा कि मैं बहुत जल्दी ही उनकी सेवा में आऊँगी और जिस तरह से मेरे पिता और उनको मुझसे उम्मीद है, उस तरह की सेवा करने का मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी। इस तरह से मीनाक्षी ये कहते हुए अदिति को भेज देती है। मीनाक्षी सोचती है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे महाराज और महारानी की ही सेवा करनी है, ये सोच उसके अंदर अब आती है। मीनाक्षी ने खुशी-खुशी ये सब काम करने के लिए तैयार हो गया। अदिति वहाँ से महल की तरफ चली जाती है और मीनाक्षी फिर अपने बचपन के बारे में सोचने लगती कि क्यों वो अपने पिता के बारे में ऐसा सोचती थी बचपन में। क्यों उसने तब अपने पिता को सम्मान नहीं दिया जो उनको मेरी तरफ से मिलना चाहिए था। वो सारी चीज़ें फिर से उसके दिमाग में पुरानी बातें वापस आने लगती है और वो इस एहसास में फिर से एक पछतावा के उसमें वो अपने ऊपर लेती है कि मैं बहुत गलत किया मैंने अपने पिता के साथ में, जो मैंने उनकी बातों को उस समय नहीं समझा जब वो जीवित थे। अगर मैं तब ये सब चीज़ें समझ जाती तो शायद वो कुछ और चीज़ें अपने लिए उसमें लेके जाते। तो वो फिर राजा जनक के बारे में सोचते कि हमारे राजा जनक कितने अच्छे हैं, जो सबका इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, सबको इतना प्यार और सम्मान देते हैं, और मैं क्यों उनके बारे में ये सब सोच रही थी। फिर सोचती कि मिथिला के लोग भी तो कितने अच्छे हैं,
फिर वो मिथिला के लोगों के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि यहाँ के लोगों की भी इच्छाएँ बहुत सीमित है। वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के दिखावे में नहीं जीते हैं हमारे मिथिला के लोग। ये सब वो फिर सोचने लगती है। सभी लोग प्रकृति के साथ एक साथ मिल के चलते हैं। कोई प्रकृति से छेड़-छाड़ नहीं करता, कोई धरती माँ के साथ कोई गलत वो नहीं करता। जितना हमें ज़रूरत होती है हमारी ज़रूरत को, उतने ही वो लोग धरती माता से लेते हैं। ये सारी चीज़ें वो सोचती है अपने मन में मीनाक्षी। फिर भी हमारे उसमें ये अकाल क्यों पड़ा? ये सारी चीज़ें उसके मन में चलती होती है। वो कहती है हमारे यहाँ तो हमारे जो मिथिला के जो लोग हैं वो तो पेड़-पौधों को, जानवरों को भी इतने प्यार देते हैं। फिर हमारी धरती ऐसा क्यों हुआ हमारे यहाँ पे? सभी लोग धरती माँ के प्रति और उसकी मिट्टी के प्रति कितना अवेयर रहते हैं लोग। जितनी भोजन की उनको आवश्यकता होती है उतनी ही भोजन वो लोग धरती माता से लेते हैं। फिर भी मतलब धरती माँ ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ये सब जल जो मतलब ये बीच में जो ये सारी चीज़ें उन पे आई, बारिश नहीं होना या अकाल पड़ना, ये सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लगती है। लेकिन जब राजा जनक जब तपस्या करके उनको जब वो पुत्री उनको प्राप्त होती है, जब उसका रोने का आवाज़ उनको सुनाई देती है जिस समय, उस समय क्या होता है कि जैसे ही वो उसको गोदी में उठाते हैं बेटी को, तो उसी समय बारिश भी होना शुरू हो जाती है। एकदम मतलब फिर वो मौसम भी बदल गया और एकदम मतलब सबको मतलब इस चीज़ का भी एहसास हो गया कि हाँ, हमारी उद्धार करने वाली आ गई है, जन्म ले लिया उसने। ये सारी चीज़ें भी उस समय साथ-साथ में चल रही होती है और क्योंकि लोग सोचते हैं कि मतलब जो ऋषि-मुनियों ने जो बोला था, जो राजा जनक की जो सोच थी इस पुत्री को लेकर के, वो सब चीज़ें सच हुई है और उनके उद्धार के लिए हमारी धरती माँ ने हमें वरदान स्वरूप ये पुत्री को हमें दे दिया है। तो प्रजा के लोग भी सोचते हैं कि क्योंकि ये पुत्री हमें धरती माँ ने दी है तो इसका नाम भी हमें इन्हीं के उसके हिसाब से रखना चाहिए। तो उसके लिए भी वो सीता माँ को इसका जो नाम है सीता माँ का जो नाम था ये भी प्रजा के ही द्वारा दिया गया था। उन्होंने ही सीता माँ का नाम इस प्रजा ने दिया जिसको राजा जनक ने सहर्ष से स्वीकार भी कर लिया था, कि हाँ ठीक है इनका नाम सीता ही रहेगा और इस तरह से क्योंकि सीता का जो मतलब लोगों ने उस समय बताया उसका मतलब होता है पृथ्वी का कुंड। सीता का मतलब होता है पृथ्वी का कुंड, इस तरह से सीता माता का नाम रखा गया है। और इस तरह मिथिला वाले लोग माता सीता के जन्म का उनका अवतरण की खुशियाँ मनाते हैं और महल में भी एक रौनक सी आ जाती है माता सीता के आने पे। माता सीता की उपस्थिति सारा महल एकदम मतलब प्रकाश से भर जाता है। सब लोग खुश मतलब एक उत्सव जैसा मनाया जाता है पूरे महल में और सभी लोग मतलब माता सीता के जो उसका बचपन में जो बच्चों को जैसा होता है या खेलना-कूदना, इधर-उधर भागना, सब लोग मतलब सब उनको घेरे रखते थे हर समय। यहाँ तक कि जो जनक बाबा थे वो भी हर वक़्त सीता के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। कहीं भी मतलब जाना उनको स्वीकार नहीं होता था सीता माता को छोड़ कर के और सीता माँ भी ज़्यादातर समय राजा जनक के साथ में ही बिताती थी। माँ सुनैना भी हर वक़्त उनके साथ में ही रहती थी और सभी लोग महल में जितने भी सेवादार थे या जो भी उनके कार्य करते थे, सभी लोग बहुत मंत्रमुग्ध होकर के सीता माता की गतिविधियों को देखा करते थे। इस तरह से सीता माता का बचपन महल में बीता और फिर क्योंकि ये ऋषि मुनियों के तपस्या और उनके यज्ञ के द्वारा ही राजा जनक को प्राप्त हुई थी तो इसमें मतलब उसका भी एक वो था अंश था कि वो लोग भी मतलब इनको सीता माँ के उसमें मतलब एक अलग ही जो उनका फेस में जो एक तेज होता है, जो प्रकाश होता है, वो एक अलग से ही उनका फेस में दिखता था, जिससे लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो करके उनको देखते थे। महल में सब लोग मतलब उनको पूरी उनकी गतिविधियों को, उनका खेलने को, कूदने को, इस तरह उनको देखते थे। और मीनाक्षी भी उनके साथ एकदम घुल-मिल जाती है सीता माता के साथ में। क्यों उनके साथ में उनकी देखभाल करने के लिए वो महल में रहती है
और इस तरह से मीनाक्षी और क्या कहते हैं इनका अ, अदिति का भी महल में क्योंकि सेवक के रूप में वो कार्य करते हैं। अ, 1 मिनट हाँ, थोड़ा इतना होल्ड कीजिएगा आप लोग। 1 मिनट मास्टर। सॉरी। वो क्या था? तो इस तरह से हमारी आज की कहानी यहीं तक हम लोग करेंगे। इसके बाद हम दूसरा अध्याय कल करेंगे। आज का अध्याय हमारा यहीं पे खत्म होता है, जिसमें मैंने बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को बताया है क्योंकि ये बहुत लंबा-चौड़ा है। अगर मैं इसको पूरा बताऊँ तो इसमें 2-3 दिन लग जाएँगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके आपको बताया है।